सुप्रभातम सर्वेभ्यः नमो नमः। कक्षा 9वीं का यह दूसरा पाठ है अव्ययमाला। कंठस्थीकरणार्थम, यह आपको पूरे याद करने हैं। ये श्लोक 8 श्लोक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर 2 है और यहाँ आपको 6 दिखाई दे रहे हैं। ये श्लोक आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आते हैं। हर एक श्लोक जो है वह 2 मार्क के लिए होता है। देखते हैं अव्ययमाला। अव्ययमाला, अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक अव्यय जैसे यथा तथा यत्र तत्र, और दूसरे होते हैं धातु साधित अव्यय जो धातु से निर्माण हो जाते हैं। हमारा यह जो पाठ है यह धातु साधित अव्यय के ऊपर है, इसी के कारण इसे अव्ययमाला कहा जाता है। रेड इंक में आपको यहाँ जो जो शब्द दिखाई दे रहे हैं वह सब धातु साधित अव्यय है। जैसे श्रोतुम, वक्तुम, घ्रातुम, भुक्त्वा, पीत्वा, कृत्वा, गत्वा, विहाय, विहस्य, ये सभी जो शब्द है यह आपको धातु साधित अव्यय है। देखते हैं प्रस्तावना। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में एक मुख्य भाषा है गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती बोले तो संस्कृत भाषा मुख्य है, दिव्य है, सबसे अच्छी है भाषाओं में। तस्याम ही काव्यम मधुरम, और उस संस्कृत भाषा में काव्य बहुत ज़्यादा मधुर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तस्मादपि सुभाषितम, और उसमें काव्य में भी सुभाषित जो होते हैं वो उससे भी अच्छे होते हैं, उससे भी ज़्यादा रमणीय होते हैं। तो देखते हैं सुभाषित किसे कहा जाता है। सुभाषितम नाम शोभनम भाषितम। सुभाषित बोले तो शोभनम, अच्छा, भाषितम कहा हुआ वचन। सुभाषितम, भाषा मीन्स बोलना, भाषितम मीन्स बोला हुआ, सु मीन्स अच्छा, अच्छा बोला हुआ वचन उसे बोलते हैं सुभाषितम। संस्कृत साहित्य विपुलानि सुभाषितानि सन्ति। संस्कृत साहित्य में बहुत सारे सुभाषित है। अल्पाक्षरत्वम सुभाषितानां वैशिष्ट्यम, और यह जो सुभाषित होते हैं यह अल्पाक्षर, कम अक्षर के होते हैं और बहुत ज़्यादा अर्थ उसमें होता है। मधुराणि गेयानि अर्थपूर्णानि एतानि सुभाषितानि, और यह सुभाषित कैसे होते हैं। और मधुरानि मतलब बोलने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, गेयानि गाने के लिए भी योग्य होते हैं, और एक विशेष बात है अर्थपूर्णानि, ये अर्थ के हिसाब से भी पूरे होते हैं। तो ऐसा श्लोक जिस श्लोक में ये तीनों भी वैशिष्ट्य आते हैं, मधुरानि, गेयानि और अर्थपूर्णानि, तो उस श्लोक को ही सुभाषित कहा जाता है। सुभाषितानां पठनेन वाणी संस्कृता निर्दोषा च भवति, और इस सुभाषितों को पढ़ने के कारण आपकी जो वाणी है, आपकी जो भाषा है, यह अच्छी हो जाती है और निर्दोष भी हो जाती है। वक्तृत्व कलायां निपुणता संपादनार्थम उत्कृष्ट निबंध लेखनार्थम च तानि अतीव उपयुक्तानि। वक्तृत्व कला, अगर आप कहीं स्पीच दे रहे हैं तो उसमें निपुणता यानी कि एक अच्छा सा स्किल प्राप्त करने के लिए, और उत्कृष्ट निबंध लेखनार्थम, आप अगर अच्छा निबंध लिख रहे हैं तो उसके लिए, तानि अतीव उपयुक्तानि, तो यह सुभाषित बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अतः इयं सुभाषितमाला छात्रैः अवश्यम कंठे धारणीय। तो इसी के कारण यह जो सुभाषित माला है यह बच्चों को जो है अपने कंठ में धारण करना है, यानी कि इसको मुखोद्गत करना है, इसे आपको पूरी तरह से याद करना है। देखते हैं पहला श्लोक। श्रोतुम कर्णौ वक्तुमास्यम सुहास्यम, घ्रातुम घ्राणम पादयुग्मं विहर्तुं, द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं, ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। दूसरा श्लोक।
गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। थर्ड श्लोक। भुक्त्वा तृणानि शुष्काणि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः अकृत्वा परसन्तापम् अगत्वा खलमन्दिरम् अनुत्सृज्य सतां वर्त्म यत्स्वल्पमपि तद्बहु यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहं कथं द्वितीया स्यात् द्वितीया स्यामहं कथं प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचये प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति। स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताकेशा नखा नराः इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत् दैवमेवेति संचिन्त्य न स्वोद्योगं नरस्त्यजेत् अनुद्यमेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति। फिर से देखते हैं फर्स्ट श्लोक, मीनिंग देखते हैं। श्रोतुम कर्णो वक्तुमास्यम सुहास्यम। अन्वय देखो, उसके नीचे ब्रैकेट में अन्वय दिया है। ये न जिसने, श्रोतुम कर्णो हमें सुनने के लिए कान दिए हैं, वक्तुम सुहास्यम आस्यम बोलने के लिए बहुत ही अच्छा मुख दिया है, घ्रातुम घ्राणम सांस लेने के लिए नाक दिया है, विहर्तुम पादयुग्मम इधर उधर घूमने के लिए दो पैर दिए हैं, द्रष्टुम नेत्रे देखने के लिए दो आँख दिए हैं, दातुम हस्तयुग्मम देने के लिए अर्थात दान देने के लिए दो हाथ दिए हैं, ध्यातुम च चित्तम सृष्टम और ध्यान करने के लिए एक चित्त की, मन की निर्मिति की है। सह ईश्वरः पातु वह ईश्वर हमारा रक्षण करे। देखो यहाँ श्रोतुम सुनने के लिए, वक्तुम बोलने के लिए, घ्रातुम सांस लेने के लिए, विहर्तुम घूमने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, और उसके बाद है ध्यातुम ध्यान करने के लिए। ये जो कोई धातु को ये तुम लगा हुआ रहता है उसका अर्थ होता है के लिए। अभी देखो यहाँ श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना, तो श्रोतुम सुनने के लिए। वच धातु का अर्थ होता है बोलना, तो वक्तुम बोलने के लिए। घ्रा धातु का अर्थ होता है सांस लेना, तो घ्रातुम सांस लेने के लिए। तो इस तरह से ये तुम प्रत्यय है, आपको ये भी हम बताएंगे आपको। देखो फर्स्ट श्लोक, उसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ इंग्लिश में। मे द गॉड हु क्रिएटेड 2 ears to hear, 2 eyes for see, 2 legs for wonder, 2 legs for wander, wander means going to here and there, 2 hands to give देने के लिए, a nose for smell and a mouth with a pleasant smile to speak, that God protect to me। सेकंड श्लोक। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेपि वसतां सतां केतकी गंधमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। यहाँ गुणों का जो वर्च्यूज होते हैं आदमी के अंदर, उसका महत्व आपको बता रहे हैं। दूरे वसताम अपि दूर रहते हुए भी, सताम गुणाः सत बोले तो संत मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य,
उसके जो गुण होते हैं वह गुण दूतत्वम कुर्वन्ति, दूतों का काम करते हैं। यथा जिस तरह से षट्पदाः कीटक, षट्पद बोले तो कीटक, केतकी गंधम आघ्राय, केतकी के फूल का सुगंध लेने के लिए मधुपानाय, आघ्राय ब्रैकेट में मधुपानाय दिया है, उसमें से वो शहद लेने के लिए, मध लेने के लिए स्वयं आयांती, खुद ही उसके पास चले आते हैं। जिस तरह से कीटक केतकी के फूल के पास उसका सुगंध लेने के लिए अपने आप आ जाते हैं, उसी तरह से दूसरे लोग भी अच्छे व्यक्ति के गुण देखकर अपने आप ही उसके पास आते हैं। देखो श्लोक नंबर 2, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। वर्च्यूज डू द वर्क ऑफ अ मैसेंजर ऑफ द गुड पीपल इवन दोज दे आर लिविंग फार अवे। फार अवे, वो बहुत दूर भी रहते हैं तो भी वह उसके जो गुण है वह मैसेंजर का काम करते हैं। Having smelled the fragrance of केतकी flower, the bees spontaneously come on it। जैसे कि केतकी के फूल का सुगंध लेने के लिए और शहद लेने के लिए द बीज बोले तो मधुमक्खियाँ जो होती है वह स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही उसके पास चले आते हैं। भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयम जलाशयात् दुग्धम यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः। बहुत ही अच्छा श्लोक है। धेनवः लोकमातरः कहा है। ये जो गाय हैं, यह गाय सभी लोगों की माता है। अब यह गाय सभी लोगों की माता क्यों है तो देखते हैं अन्वय में। धेनवः, यह सब काउज, धेनवः मीन्स धेनु मीन्स काउ, और धेनवः उसका प्लूरल है काउज। शुष्कानि तृणानि भुक्त्वा, सूखा हुआ चारा खाकर, जलाशया तोयम पीत्वा, और जलाशय तालाब से पानी पीकर, लोकेभ्यः दुग्धम यच्छन्ति, सभी लोगों के लिए दूध देते हैं। जो गायें होती है वह कहीं से भी सूखा हुआ या अच्छा रहा कौन सा भी चारा खा लेते हैं, उसके बाद तालाब में जाकर पानी पीते हैं और सब अपने आप करते हैं। और लोकेभ्य दुग्धम यच्छति, यह सब करके वह लोगों के लिए दूध देती है। गाय का दूध अमृत के समान माना जाता है, जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं। और यह किसके लिए देती है गाय, तो लोगों के लिए देती है। ताहा, इसी के कारण उन्हें लोकमातरः खलु, इसी के कारण उन्हें सब लोगों की माता कहा जाता है। इसके बावजूद भी गाय के बहुत सारे यूजेस है, उनके द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन यहाँ आपको जो है वह दूध का महत्व बता रहे हैं। देखो 3rd श्लोक ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। Having eaten dry grass and having drunk water from a lake, the cows give milk to people. They are the mothers of people। यहाँ तक आपके 3 श्लोक हुए हैं। ये श्लोक आपको बार बार सुनने हैं और वह उसी तरह से याद करने हैं और उन्हें आपको लिखना भी है। ये याद करना, लर्न करना बहुत आवश्यक है आपको, क्योंकि ये आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बचे वाले श्लोक जो हैं वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।